पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत बाकी सभी नेताओं से एकदम अलग थी। फिर भी उन्होंने भाषा की मर्यादा कभी भी नहीं लांघी। उस दिन भी नहीं जब भरी संसद में बीजेपी की खिल्ली उड़ाई गई थी। दरअसल बीजेपी को 1984 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार मिली थी। उसी साल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। जनता इंदिरा गांधी की हत्या से दुखी थी। कांग्रेस का उस वक्त बोलबाला था। उस साल हुए आम चुनाव में लोगों ने देश की सबसे पुरानी पार्टी को अंधाधुंध वोट दिए थे। कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ लौटी। लोकसभा में उसके 426 सदस्य थे और बीजेपी के सिर्फ 2 सदस्य। कांग्रेस की लहर में 1984 का चुनाव जीतने वाले बीजेपी के 2 सांसद थे, डॉक्टर ए.के. पटेल और चंदू पतला जंग रेड्डी। पटेल गुजरात के मेहसाना से जीते थे, तो वहीं चंदू पतला रेड्डी आंध्र प्रदेश के हनमकोंडा से। कांग्रेस के 426 सदस्यों के सामने बीजेपी के सिर्फ 2 सदस्य थे। उन दिनों परिवार नियोजन का एक नारा था, हम दो हमारे दो। इसी नारे का इस्तेमाल राजीव गांधी ने बीजेपी की खिल्ली उड़ाने के लिए किया था। तब सभी ने जोरदार ठहाके भी लगाए थे। अटल बिहारी वाजपेयी उस दिन शर्मसार थे। तब वो पार्टी के अध्यक्ष थे। इस हार ने उन्हें बेहद दुखी कर दिया था। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। हालांकि उनका इस्तीफा अस्वीकार कर दिया गया था। 1984 की हार के बाद वाजपेयी ग्वालियर से कभी नहीं लड़े। 1991 में उन्होंने मध्य प्रदेश की विदिशा और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने दोनों सीटें जीत भी ली। हालांकि विदिशा सांसद के तौर पर उन्होंने सीट छोड़ दी और लखनऊ सीट को अपना लिया था। इसके बाद वे लगातार 5 बार इस सीट से जीते। सही कहा गया है कि इतिहास अपने को दोहराता है। 1984 में 2 सीट से शुरू हुआ बीजेपी का कारवां 2004 और 2009 के चुनाव को छोड़कर बढ़ता ही चला गया। अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी की धुरी बनी रहे, वहीं कांग्रेस पूरे देश में सिमटती चली गई।